ओके, गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो इसका सिलेबस था हमारा एमडब्ल्यू का, ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 था वो हमने एमएसटी 1 से पहले कर लिया सारा, ठीक है। जो हमारा सारा पार्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड था, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट का क्या काम है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी क्या फंक्शंस हैं, हमने सभी फंक्शंस को डिस्कस किया 1 बाय 1 अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है, अब सेकंड पार्ट जो है वो है हमारी इंजीनियरिंग इकोनॉमी, ठीक है। अब हमारा मतलब कि अगर इंजीनियरिंग का हमारे मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है तो हमारे वहाँ पे हर इंजीनियरिंग में हमारे जो भी इकोनॉमी के क्या काम है, क्या लेना देना इकोनॉमी का हमारे साथ, ठीक है। कोई भी हमने इंजीनियर ने कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, कुछ भी है उसने रिटर्न्स लेनी है, उसके इंटरेस्ट लग रहे हैं, ठीक है, सिंपल मतलब कि जो भी है आपका इसमें आपका मैथमेटिकल पार्ट आएगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ वही है, देखो इसमें दे रखे हैं चैप्टर आपको। 1 है आपकी इंट्रोडक्शन, आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है सारी, वो डिस्कस करेंगे हम कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, उसमें उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या है सब कुछ। उसके बाद प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजंस, इसमें सेकंड चैप्टर आता है आपका। अभी जो प्रेजेंट के वर्थ हैं, जो अभी के प्राइस हैं, जो अभी के हमके जैसे कि जीएसटी कर लग रही है आपकी, जो है वो आपके जो आने वाले हैं एनुअल प्राइस वगैरह होते हैं, उसके साथ इसका क्या कंपैरिजन है वो पूरा करेंगे, वो टॉपिक है उसके, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके फोर्थ चैप्टर है आपका रेट ऑफ रिटर्न वगैरह, आप लोग भरते हो, आपके भरते होंगे घर पे, वो कैसे क्या उसका साथ उसका क्या लेना देना होता है, क्या सब कुछ उसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद फिफ्थ है हमारा, कोई भी हमने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्ट लगानी है, कॉस्टिंग की। आपको अगर कहीं पे मार्केटिंग में आप अगर जॉब कर रहे हो, कहीं मार्केटिंग में आपको जॉब लग जाए तुम्हारी, तो आपने कॉस्टिंग वगैरह का कैसे ध्यान रखना है, एस्टिमेटिंग कैसे करनी है, वो सारा कुछ आपको पता चाहिए कि लेबर की कॉस्ट कितनी है, सारा कुछ आपको पता चाहिए कि कितनी, ठीक है। तो वो आपको सारा पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा 6 चैप्टर है जो वो है हमारा फाइनेंस से क्या, हमारा फाइनेंस का क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे फाइनेंस के रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इसके आगे यूनिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं, ये जो मैंने मुझे बुक से प्रिंट की पीडीएफ आपको सेंड भी कर दूंगा, तो इसमें सारा कुछ है, ठीक है। तो इसमें मेरा कहना ये है कि मेरा इसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे टॉपिक हमारे, जो हमने पढ़ना है पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो हमारा इकोनॉमिक वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें सारे हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप साथ के साथ सिलेबस देखते रहना, इसमें सारा कुछ यही है जो आपको कराऊंगा। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है, इसमें फ्लो, इकोनॉमिक्स का क्या हमारे इंजीनियरिंग के साथ क्या अटैचमेंट है, क्यों इसमें आई, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट आता है आपका इसमें इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर डिस्कसेस द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। कहता है जो हमारे ये चैप्टर है वो हमारे इसके एलिमेंट्स के ऊपर है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और इसमें हमारी क्या इंटरेक्शन रहेगी कंपोनेंट्स के बीच, जो उसके आगे कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में हमारी क्या रहेगी, इंटरेक्शन रहेगी आपस में, कि हमने कैसे कैसे काम करवाना है, कैसे करना है, ठीक है, इकोनॉमी के साथ, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ द नीड एंड स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम इसको एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे उसकी क्या नीड है और इसका क्या स्कोप है, ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक का, बहुत सारा डिस्कस करेंगे हम इसमें। उसके बाद उसको हम एनालाइज करके आगे पूरा उसका प्रेजेंट के साथ क्या है, जो मैंने बताया अभी एनुअल क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, economics is the science that deals with the production and consumption of goods, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है हमारी एक ऐसी एक साइंस है, एक ये भी एक तरह की साइंस है जो हमारी किसके साथ डिस्कस करती है, किसके साथ डील करती है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। जो भी हम प्रोडक्शन गुड्स बना रहे हैं उसको कैसे, प्रोडक्शन उसकी कैसे कैसे बन रहा है, वो उसका क्या, कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या है हिसाब उसका, उसको कितनी कंजप्शन हो रही है उसकी, ठीक है, जो हम गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। एंड सर्विसेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेटिंग ऑफ दीज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। कहता कि कितने गुड्स हैं, उसकी कितनी कंजप्शन हो रही है और कितनी हमारी उसकी प्रोडक्शन हो रही है, ऐसी हमारी कौन कौन सर्विसेज है। अब देखो फॉर एग्जांपल आप लोग क्या है,
एक जियो का सिम लेते हो, ठीक है, जियो की सिम भी अपना उसका एक जियो का सिम क्या है कि गुड्स है आप लोगों के लिए, ठीक है, कंपनी की तरफ से। तो आपने वो लिया, तो आपको वो क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, वो क्या उसकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, क्या उसकी कितनी कंजप्शन हो रही है उन लोगों को, कंपनी वालों को, आपकी सर्विसेज पे और आपके उस पे। तो ये सब क्या है इकोनॉमिक्स के बीच में आता है, ठीक है। वो हमारे किसके जुड़ा हुआ है सारा कुछ, ह्यूमन वेलफेयर के साथ, ये सारा कुछ किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के साथ। ये इस पे हम पूरे इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इसके कुछ कहता इकोनॉमिक्स के अपने कुछ गोल होते हैं, वो डिस्कस किए हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आता है इसका हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी वो होनी चाहिए हाई, ये इसके गोल्स होते हैं, इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्राइस स्टेबिलिटी, जो उसका प्राइस है वो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। जैसे अब देखो आपके जियो के दाम कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, कोई कोई भी ले लो, कोई मोबाइल का सिम लेना है, चाहे आपने एक अपने आप देखना, आपने कोई छोटी चीज लेनी थी, आपने एक पैकेट खरीदना, कोई भी लेस का पैकेट खरीदना, आपने चिप्स जो आपके स्नैक्स होते हैं खाने वाले ले, उसके कहीं जगह प्राइस कुछ होता है, कुछ कहीं जगह कुछ प्राइस होता है। तो वो क्या है, तो एक तरह का गुड है, वो उसकी सर्विस अलग जगह पे वो उसकी सर्विस कैसे प्रोवाइड की जा रही है, उस पर कितनी उनकी कंजप्शन हो रही है। अब देखो, अब जैसे कि अब पंजाब की बात ले लो, यहाँ पे तो 20 रुपए है लेस का पैकेट, 20 वाला, ठीक है। अब अगर आप हिली एरिया में चल जाओगे तो वो महंगा हो जाता है, 5 रुपए महंगा हो जाता है। या फिर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर देखा होगा आप लोगों ने, अब खरीदा भी होगा आप लोगों ने वहां देखा होगा कि 20 रुपए का वो 25 रुपए का बेचते हैं वो, ठीक है। क्यों बेचते हैं, क्योंकि 5 रुपए उन्होंने कमाने भी हैं कंपनी वालों ने अपना, या फिर जो वहां पे रेलवे वाले हैं उन्होंने पैसे कमाने हैं। क्यों, क्योंकि जो वहां पे अब रेलवे स्टेशन पे उन्होंने दुकान खोल ली हुई है किराए पे, एक बंदे ने अपनी, ठीक है, तो उसका उसने किराया भी चुकाना है, ठीक है। तो 20 रुपए का उसका 40 रुपए का रहा था, 25 का लगा रहा था। अभी मैं इसके साथ क्या है अपना इस गुड के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ मैं अपनी क्या प्रोडक्शन कर सकूं, बेच भी सकूं और कंजप्शन भी कर सकूं, मतलब कि उससे मैं अपना कंज्यूम भी कर सकूं पैसा, ठीक है। तो ताकि अपनी दुकान के किराया भी निकालता रहूं, मेरा स्टेबिलिटी से काम चलता रहे। तो प्राइस स्टेबिलिटी का जरूरी होती है हर एक गुड्स में, ठीक है। तो उसकी सर्विस तो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगी अगर प्राइस स्टेबल है। उसके बाद थर्ड है हमारी एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो आप लोग क्या है, कल को इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहां पे क्या है कि आपको एक अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री आपकी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट हमने उसकी अच्छी लगाई हुई है, पर उसकी अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो हमारा वो प्रोडक्ट क्या है, वो फेल है, ठीक है। तो मतलब कि उसकी एफिशिएंसी क्या अच्छी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उस गुड्स की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग क्या है गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, गाड़ी ले रहे हो आप लोग, गाड़ी नई आई है, वो नया मॉडल आया है, सब कुछ नया उसका, ठीक है। बट वो गाड़ी बना तो दी है, उसकी महंगी बहुत है, बट उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, मतलब कि वो कम जल्दी वो क्या है उसको थोड़ा सा कहीं एक्सीडेंट लग जाए तो वो क्या उसका वो सारा पार्ट क्या आपको महंगा इतना दिलवाना पड़ता है उसमें, ठीक है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, एप्पल का बात ले लो, आप मोबाइल फोन एप्पल लेके घूमते हो सभी लोग, ठीक है, सबसे महंगा मोबाइल है वो, अगर उसका एक पार्ट भी खराब हो जाए, ठीक है, या एक दो पार्ट उसके खराब हो जाए तो वो हमें क्या है वो बहुत महंगे पड़ते हैं वो। तो ये क्या है कि ये सब चीजें जो है तो वो अच्छी चीज है, वो एप्पल कंपनी अच्छी है, ये कंपनी हमारी अच्छी है एप्पल, अभी तक नाम लगा चढ़ा हो उसका, तो वो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली महंगे ही बेचेगा क्योंकि उसका पूरा वो तरक्की पे चल रहा है, पूरा उसका नाम अच्छा है। इतनी छोटी कंपनी आएगी उसका दाम कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी का भी उसमें इफेक्ट है, ठीक है। अगर छोटी कंपनी है तो छोटा अपने उसके मुताबिक दायरे के मुताबिक चलोगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सब इसको भी छोड़ो, आप दो घर हैं, एक घर में क्या है अच्छी रिच फैमिली रह रही है, एक घर में एक थोड़ी पुअर फैमिली रह रही है, ठीक है। जो रिच फैमिली है उसके जो तौर तरीके हैं, उसके जो अपना शौक है, उसके जो भी अपना सामान है वो सारा क्या होगा, हाई फाई होगा, अच्छा होगा, चीप होगा पूरा। जो हमारे नीचे वाले हैं, पुअर वाला है बेचारा, वो जितनी भी वो सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी कमा के खा रहा है, ठीक है, तो उसका उतना ही किराया खर्चा होगा, ठीक है, उतना ही वो अपना पैसा खर्च करेगा। तो ये सब क्या हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है कि बंदे ने कौन से हमारी प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर एक गुड्स के ऊपर, हर एक अगर हमने कंजप्शन करनी है, अगर हम प्रोडक्शन करनी है और या फिर कंजप्शन करनी है कोई भी गुड्स और सर्विसेज की, तो ये सब चीजें क्या है इसके लिए जरूरी है। प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी है, उसकी एफिशिएंसी भी जरूरी है, उसकी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो हमारा ये काम ही नहीं होगा, ठीक है ना।
उसके बाद फोर्थ पर क्या है हमारा एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम है वो सभी को इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब देखो एक एक डिपार्टमेंट में 4 इंजीनियर हैं, अब चारों की सैलरी क्या सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, सभी की सैलरी क्या सेम होनी चाहिए, ताकि वो क्या है इजिली उनको कोई आपस में कंफर्टेबल रहे, वो कोई उनको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगर सैलरी उनकी अब किसी की कम है किसी की ज्यादा, तो वो एक दूसरे खुंद खाते रहेंगे, खुंद खाते रहेंगे कैसे कि उसकी इतनी ज्यादा है, मुझे भी इतना काम करना पड़ा, उससे भी इतना काम करना पड़ा, उसकी सैलरी ज्यादा मेरी कम है, तो इससे क्या है कि इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। ऐसी लास्ट आता है ग्रोथ, हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है, अच्छी है ग्रोथ कि नहीं है, बल्कि कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी है कि नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसके, बट उसका क्या है फायदा कोई नहीं ले रहा, वो प्रोडक्ट क्या है आपके पूरे पहले कंपनी खोली तो उसने पूरे प्रोडक्ट बेचे, तो उसके साथ दो साथ तो पूरे प्रोडक्ट चले, उसके बाद क्या है वो बंद हो गई, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है हमें उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो सम ऑफ द अबव गोल्स आर इंटरडिपेंडेंट, जो हमारे गोल्स होते हैं सारे क्या होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सारे इस पे डिपेंड रहते हैं, किस पे इकोनॉमी पे, ठीक है। द इकोनॉमिक गोल्स आर नॉट ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री, इन मैनी केसेस दे आर इन कंफ्लिक्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये गोल्स हैं ये हमारे क्या है जरूरी नहीं लागू होंगी होंगे, हर इंडस्ट्री ये गोल पे चलेगी चलेगी नहीं, इंडस्ट्री को इस गोलों पे इन गोल्स पे चलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब ऐसे नहीं कि आप लोग नई इंडस्ट्री खोल लिया, अपनी कोई अपना नया बिजनेस खोला है या अपने किराने की दुकान खोली, नहीं कि आप पूरे इन कामों पे चल पड़ोगे, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी आए और आपका प्राइस स्टेबिलिटी भी अच्छी हो, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो, नहीं जरूरी नहीं है। अगर प्राइस स्टेबिलिटी आपकी अच्छी है, एफिशिएंसी आपकी अच्छी है, आप इनकम अच्छी दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, बट आपकी अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो आपका वो दुकान क्या फेल है। तो ये सब की चीजें क्या है, इस पे नक्शे कदम में चलना बहुत मुश्किल है। तो मतलब कि क्या ये सब कैसे करते हैं कंफ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कहता कि वो ऑलवेज क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री रहेंगे, तो ये कंफ्लिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तभी तो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फेल हो जाती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारी फेल हो जाती है। जैसे कि अब ये आई थी पीछे कंपनी एक, वो बंद हो गई थी, काफी नाम आया था उसका यार, काफी वो चले थे, जूजू भी आते थे बहुत, तो वो कंपनी क्या फेल हो गई थी, ठीक है। तो वो किसने मैंने टेक ओवर कर लिया, किसने खरीद ली थी वो, ठीक है। तो जैसे कि अब नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी किसने खरीद ली थी, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली थी, ठीक है। तो जरूरी नहीं अब नाम अच्छा कमा लिया कंपनी ने तो वो नहीं डूबेगी, वो एक दिन तो उसमें क्या आएगा, उसका डिसएडवांटेज उसका ड्रॉबैक्स भी आएंगे आएंगे, उस पर हमारा फैक्ट पड़ेगा कंपनी पे एक दिन को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी चल रही है वो चलती रहेंगी सारी उम्र, नहीं, उसमें कभी ना कभी, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ रही हैं, इंजीनियर इतने बढ़ रहे हैं, सभी का बड़ा दिमाग है, पीछे टेक्नोलॉजी है वो फेल करके नई टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे, नई इंडस्ट्री वाला क्या करेगा, ओनर उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, उस बंदे को रख लेगा अपने पास, उसको बना देगा अच्छा सीईओ वगैरह बना देगा उसको, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया, उसके नीचे इंजीनियर रख दिए, अब इंडस्ट्री चला रहा है, उसकी अब इंडस्ट्री चालू हो गई। जो पिछली इंडस्ट्री है उसको फिर अब देखो, अब आप लोग क्या है, आपने देखा होगा कि आपकी पहले आपने खाए होंगे, आपने पहले क्या होता था आपके चिप्स के पैकेट आते थे पहले, ठीक है। अब चिप्स के पैकेट नहीं आते, अब अंकल चिप्स आ गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लेस लेस भी अभी आए हैं, लेस भी देखो अब नए नए फ्लेवर आई जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हम क्या है कि हर एक कंपनी क्या है अपने नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके नई नई उसमें एडवांसमेंट लगाकर उसको यूज करती है और उसमें बनाती है चीज को, और पुरानी वाली चीज को फेल कर देती है, ठीक है। अब गाड़ियां हमारी मारुति सुजुकी इतनी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, बलिनो से भी अब तो बड़े बड़े अच्छे आए, के यूवी वगैरह इतनी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, एक्सयूवी वगैरह कहना था मैंने, तो इतनी अच्छी गाड़ियां आ रही है मारुति सुजुकी की, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, जो पुरानी गाड़ियां थी, आल्टो को ले रहा आजकल नहीं ले रहा, मृत्यु को ले रहा कोई नहीं ले रहा, जैन को ले रहा कोई नहीं ले रहा, तो ये सब गाड़ी क्या फेल करती, बल्कि इतनी मानी हुई गाड़ी थी, ये इतनी अच्छी गाड़ी थी, अभी भी वो अच्छी ही है। अब बट क्या है भेड़ चाल, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसमें थोड़े फायदे मिल गए हैं हमें, तो टेक्नोलॉजी मिल गई है तो हम क्या वो खरीद रहे हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को कष्ट देना नहीं है। अब इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, बैठे बैठे कैमरे लगे हुए हैं पीछे बैक कर रहे हैं, उसमें क्या था हम बाहर अपना चेहरा निकाल के बैक करवा रहे हैं, फिर हमें कोई बैक करवाता था उसमें उसमें ये अंतर था, या थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा लग्जरी बनाने के कारण उसकी अलाइनमेंट अच्छी है, उसमें अंदर सीट्स वगैरह अच्छे हैं, तो उसमें थोड़ी सी उसकी अपनी इंजन की मैनेज बढ़ा दी, तो ऐसे थोड़ा बहुत एडवांसमेंट कर दी उसमें, तो सेंसर वगैरह लगा दिया उसमें, तो अच्छी से रन से कर दी, तो उसमें क्या हो गया
कि हमारी ये वाली गाड़ी लेनी है जी, वो वाली गाड़ी तो फेल है, उसको बेचो ये लो, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, यही जो चीज़ें हैं वो हमारी चीज़ों को क्या करते हैं, उनको फेल करवाते हैं, जो हमारी पिछली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो हमारी क्या ग्रोथ क्या जरूरी है हर एक कंपनी की, पर ये ग्रोथ होनी बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वही बात सेम, ठीक है। इससे क्या है कि हमारे हमारे इफेक्ट पड़ता है किस पे, जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लो इन एन इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो इन एन इकोनॉमी। ये हम क्या कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पूरा डायग्राम है, आपको डायग्राम के साथ समझाना है, इसको टाइम वो लग जाएगा, ठीक है, टाइम वो लग जाएगा। तो इसका मतलब कि इतना टाइम नहीं है, 3 बजने वाले हैं, ठीक है, 3:25 आपका लेक्चर हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, इसको पूरा समझाना पड़ेगा आपको, पूरा बड़ा टॉपिक है, ये लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू ऑफ इकोनॉमी। तो इसका फिर थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी है, वो कल हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ इसका, ठीक है। तो किसी को यहाँ तक डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। इकोनॉमिक जो क्या होती है, इसकी क्या गोल्स हैं, पूरा इसके बारे में अगर किसी को नहीं समझा तो मैं पूछ सकता है वो बच्चा,